नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस इनसाइट के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका भारत में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और अमेरिका द्वारा ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि वो भारत की जमीन पर अपना मिलिट्री बेस बनाकर अफगानिस्तान में अपनी ओवर द होरिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके। लेकिन भारत ने दूर से ही नमस्ते कहकर अमेरिका के इस मिलिट्री बेस बनाने वाले प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया। लेकिन आज के एपिसोड में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अमेरिका का मिलिट्री बेस भारत में बनता तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और क्या भारत को फॉरेन मिलिट्री बेस भारत की जमीन पर बनाने के लिए मंजूरी देनी चाहिए थी या नहीं, और अगर नहीं तो फिर क्यों। तो चलिए अब और समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस एपिसोड में हम आपको जो भी जानकारी देंगे उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर पब्लिश किया गया है। तो जिन्हें हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो वे इस आर्टिकल के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर और कौन कौन से रीजंस थे जिसके चलते अमेरिका भारत में अपना मिलिट्री बेस स्थापित करना चाहता है। तो देखिए, हुआ यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर होने के बाद अब अमेरिकन गवर्नमेंट को इस बात का भी डर है कि कहीं अमेरिका पर 9/11 जैसा कोई दूसरा हमला ना हो जाए। और जिस तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान को बीच मझधार में ऐसे ही छोड़ दिया तो उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर अमेरिका की जो सुपर पावर वाली रेपुटेशन थी वो भी बहुत हद तक डैमेज हुई है। और अब इतने सारे ब्लंडर्स करने के बाद अमेरिका की जो मौजूदा सरकार है वो अब इस कोशिश में लगी हुई है कि कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। और इसी डैमेज कंट्रोल के लिए अब अमेरिका एक ऐसा मिलिट्री बेस चाह रहा है जो अफगानिस्तान के पास हो, जहां से वो जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक या फिर कोई और अदर एरियल स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर सके। और अफगानिस्तान के जो अधिकतर पड़ोसी हैं वो पहले ही अपनी जमीन पर किसी फॉरेन मिलिट्री बेस के एक्सेस को मना कर चुके हैं, जिनमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे स्टेट हैं। तो वो एक ऐसे मिलिट्री अलायंस का हिस्सा है जो रशिया से जुड़ी हुई है, जिसे कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में CSTO। और जाहिर सी बात है ये 3 स्टेट्स तो अमेरिका को अपनी जमीन पर मिलिट्री बेस का एक्सेस नहीं देने वाले हैं, क्योंकि CSTO के तहत रशिया लगभग सभी फॉर्मर सोवियत यूनियन मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि रशियन इन्फ्लुएंस के चलते ये कंट्रीज अपनी जमीन पर अमेरिका के मिलिट्री बेस को एक्सेस नहीं देंगी। अब इन 3 के अलावा बचे ईरान और पाकिस्तान, और इनमें से जो ईरान है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कृपा से वर्तमान समय में अमेरिका का दुश्मन बना पड़ा है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने और उन पर प्रतिबंध लगाने जैसे कारनामे कर दिए हैं। तो इसलिए अब अमेरिका के लिए ईरान वाला ऑप्शन भी यहाँ पे बंद हो जाता है। अब बचा पाकिस्तान, यानी कि हमारा निकम्मा पड़ोसी। अब ये बात हर कोई अच्छी तरीके से जानता है कि पाकिस्तान वो देश है जहां आपको कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक से बढ़कर एक उच्चतम क्वालिटी के आतंकी जरूर मिलेंगे। और पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड बदनाम है आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए। तो अब अगर पाकिस्तान अमेरिका को उनका मिलिट्री बेस उनकी जमीन पर बनाने की मंजूरी देता है तो इससे होगा ये कि पाकिस्तान ने जो अपने वहां अलग अलग क्वालिटी के आतंकी बनाने वाली फैक्ट्री लगा रखी है, तो फिर अमेरिका उस फैक्ट्री पर ऑब्जेक्शन तो उठाएगा ही। तो इसलिए पाकिस्तान द्वारा भी अमेरिका को उनके वहां मिलिट्री बेस बनाने की मंजूरी दिए जाने की कोई संभावना नहीं बनती है। हाँ, लेकिन इस बात की संभावना जरूर बनती है कि अगर पाकिस्तान में किसी को अपना एक ऐसा बेस बनाना है जहां पर दुनिया के एक से बढ़कर एक मोस्ट वांटेड आतंकी रखे जाएं, वो भी सुरक्षित, तो उसके लिए पाकिस्तान पक्का एग्री हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से देखा कि अफगानिस्तान के जो अधिकतर पड़ोसी राज्य हैं तो उनके द्वारा उनकी जमीन पर अमेरिका के मिलिट्री बेस को एक्सेस दिए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। तो अब अंत में बचता है भारत। हालांकि भारत के जो बॉर्डर्स है वो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है जैसे कि अदर कंट्रीज के हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के मिलिट्री बेस को स्थापित करने के लिए भारत US की आखिरी चॉइस है। और अब भारत और अमेरिका के बीच जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उसके हिस्से के तौर पर तो अमेरिका भारत के मिलिट्री बेसिस को रिफ्यूलिंग, रिप्लेनिशमेंट पर्पसेस और ऐसी अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत भी अमेरिका की इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अपने मिलिट्री बेस में फ्रेंडली एयरक्राफ्ट के रिफ्यूलिंग, रिप्लेनिशमेंट ऐसी अन्य चीजों में मदद करना अलग बात है, और अपने मिलिट्री बेस को किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने देना ये अलग बात है। और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और भारत और अमेरिका के बीच जो लॉजिस्टिक वाला एग्रीमेंट साइन हुआ है ये कहीं से लेकर कहीं तक भी अमेरिका को इस बात की मंजूरी नहीं देता है कि वो भारत के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए करे, जब तक कि भारत ना चाहे। तो इसलिए अब सवाल ये आता है कि क्या भारत को अपनी जमीन पर US मिलिट्री बेस को एक्सेस देना चाहिए था या नहीं। लेकिन इसका जवाब जानने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो आप स्पीड के लाइट से वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर लाइक कर दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, और यहाँ पर भी ये दोनों चीजें लागू होती हैं। यानी कि भारत अगर अपनी जमीन पर किसी फॉरेन मिलिट्री बेस को बनाने की मंजूरी देता है, और खास करके अमेरिका जैसी कंट्री को, तो उसके भी कई अलग अलग पहलू हैं। तो इससे कई सारे स्मॉल नेशंस हैं जैसे कि साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान और बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे US मिलिट्री बेस द्वारा एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है।
हालांकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के अनुसार भारत दुनिया की चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, लेकिन चलिए एक बार के लिए हम इस बात को भूल जाते हैं। और अब ऐसे में अगर यूएस का मिलिट्री बेस भारत में बनता है तो जाहिर सी बात है यूएस भारत को भी एडिशनल सिक्योरिटी देगा, और अगर कोई दुश्मन भारत पर हमला करता है तो अमेरिका की तरफ से डिफेंस कैपेबिलिटी भी मिलेगी, और साथ ही साथ ये भारत और अमेरिका के डिफेंस कॉपरेशन को काफी हद तक इम्प्रूव करने में मदद भी करेगा। लेकिन पॉइंट यह है कि इनके अलावा भारत में यूएस मिलिट्री बेस बनाने के कोई और अदर बेनिफिट्स नहीं है, और ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं इनमें से अगर कुछ नहीं भी मिलेंगे तो भी भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और उसका कारण यह है कि भारत की इंडियन आर्म फोर्सेस इतनी कैपेबल हैं कि वो न केवल अपने मातृभूमि को डिफेंड करने में सक्षम है, बल्कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपने भूटान जैसे पड़ोसी राज्यों को भी सुरक्षित कर सकती है। हमारे पास इस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है और 7th लार्जेस्ट नेवी है। और क्या आपको लगता है कि इतना सब होने के बाद भी हमें किसी दूसरे कंट्री की जरूरत है अपनी जमीन को डिफेंड करने के लिए, और अपनी जमीन के प्रोडक्शन के लिए किसी फॉरेन कंट्री के मिलिट्री बेस को अपने वहां बनाने के लिए मंजूरी देना न केवल हमारे प्राइड के खिलाफ है बल्कि हमारे पॉलिटिकल पॉलिसीज के भी खिलाफ है। इसके अलावा अगर अमेरिका का मिलिट्री बेस भारत में बनता है तो इससे भारत अपने रशिया जैसे रिलायबल पार्टनर के साथ रिश्ते खराब करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भारत और रशिया के रिश्तों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। और हमें नहीं लगता है कि किसी ऐसी कंट्री के लिए रशिया जैसे रिलायबल डिफेंस पार्टनर का सैक्रिफाइस किया जाए जिस पे आप पूरी तरीके से भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कई बार ऑब्जर्व भी किया गया है कि जिन जिन कंट्रीज पर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए तो उनको वहां पर कई सारे क्रिटिसिज्म और वहां के लोकल रेजिडेंट्स के ओपोजिशन का सामना भी करना पड़ा है। और ऐसा भी कई बार पाया गया कि बेसिस पर तैनात यूएस सोल्जर्स ने कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी हैं। और कमाल की बात यह है कि स्थानीय लॉ के अनुसार आप उन यूएस सोल्जर्स को सजा भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरीके से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने पास्ट में भारत पर कितने बड़े बड़े उपकार किए हैं, जैसे कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपनी 7th फ्लीट को भेज दिया था। इसी तरह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजेस देने से मना कर दिया था। और बाकी जब हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का परीक्षण किया तब अमेरिका ने कैसे कैसे प्रतिबंध लगाए उससे तो कोई भी अनजान नहीं होगा। बाकी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजीज को रोक देना हो, भारत के मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर ऑब्जेक्शन उठाना हो, भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर ऑब्जेक्शन उठाना हो, और ऐसे कई सारे उपकार हैं जो अमेरिका ने भारत पर किए हैं। और हम इसको उपकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने बार भी अमेरिका ने अपनी सुपर पावर का रौब दिखाकर भारत को दबाने की कोशिश करी है, भारत ने उतनी ही डबल स्पीड से प्रगति करी है। और चलिए पास्ट की बात ना भी करें क्योंकि वो तो बीत चुका है, अगर आप वर्तमान को भी ले लें तो ये वही अमेरिका है जिसने अफगानिस्तान को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जहां उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके इस कदम से बाकी कंट्रीज और खास करके भारत पर क्या असर पड़ेगा। और अमेरिका ने ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही किया है। और शायद इसलिए कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होते हैं, कोई भी परमानेंट एनिमीज नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ परमानेंट होता है तो वो होता है अपना अपना इंटरेस्ट। और फिर अमेरिका ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी, ये सब चीज को लेकर कुछ भी कहे, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका अधिकतर मेजर प्रॉब्लम्स का रूट कॉज रहा है। और वैसे भी अगर अमेरिका वाकई में भारत में मिलिट्री बेस बनाकर भारत की भी कोई मदद करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे पाकिस्तान जैसी कंट्री पर भारी प्रतिबंध लगाने चाहिए, जिसने तालिबान टेक ओवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जबकि कमाल की बात यह कि अमेरिका को पाकिस्तान की सारी हरकतों के बारे में पहले से पता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है जो लेना चाहिए। और वैसे भी अमेरिका की जो भी मौजूदा सरकार है यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके तो खैर फैसले लेने के तरीके बिल्कुल ही अलग हैं और अब वे एक के बाद एक केवल ब्लंडर ही कर रहे हैं। तो ये वो सभी कारण हैं जिसके चलते आप कह सकते हैं कि भारत को अमेरिका का मिलिट्री बेस भारत की जमीन पर बनाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। और बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड भी करना चाहेंगे और आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को स्पीड के लाइट से लाइक करना नहीं भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।